हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लक्की लेके आया हूँ आज आपके लिए मिक्स प्रैक्टिस सेशन का पार्ट नंबर 5। ठीक है गाइस, तो आज अपन पार्ट 5 करेंगे। ये मुझे 5 दिन हो गए हैं, आज अपना 5 पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है, यानी 5 दिन से अपन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन है आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स आती है, उन सभी के लिए गाइस ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलते आज क्या अपने पहले क्वेश्चन पे चलते गाइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है गाइस? पहला क्वेश्चन में ये बोला है गाइस अपने को, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स इज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी एक बेईमान दुकानदार है, बेईमान दुकानदार 20% अबव कॉस्ट प्राइस पे मार्क करता है। ठीक है, यानी अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। यानी अगर उसके पास कोई चीज़ 5 की है तो वो उसे 6 में बेचता है। ठीक है, अबव मतलब मार्क करता है। ये अगर सीपी है तो ये एमपी हो गया, मार्क प्राइस हो गया। उसके बाद में क्या बोलता है कि ही आल्सो मेक्स ए प्रॉफिट बाय यूजिंग ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg व्हाइल बाइंग और सेलिंग। ठीक है, मतलब अगर वो कोई चीज़ खरीद रहा है और बेच रहा है तो वो 1 kg की जगह 900 ग्राम बता रहा है, और बेचते टाइम, खरीदते टाइम तो 900 ग्राम। ठीक है, और बेचते टाइम 1100। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 900 और 1100 यानी 9 और 11। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा गाइस, यहाँ से निकल के आ गया 45 और 66। अगर इसका निकाल लेंगे अब की परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 21 इंटू में 100 और डिवाइड बाई 45। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा गाइस 46.66। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20% अबव मार्क करता है सीपी पे। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। यानी अगर कोई चीज़ 5 की है तो उसे 6 पे मार्क कर रहा है। उसके अलावा खरीदते और बेचते टाइम भी धोखा कर रहा है। ठीक है, तो 900 और 1100 आ गया यहाँ से, तो 9 और 11 आ गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया परसेंटेज प्रॉफिट 46.66। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि यदि किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उससे उक्त मूल्य के 33% पर बेचा जाता है। अब 33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है गाइस 1/3। यानी वो कह रहा है कि यदि इसे 1 पे बेचा जाता तो इसको 33.33% की हानि होती। अगर इसको 33.33% की ही हानि होती तो चीज़ कितने की रह जाती, 66.66 की रह जाती। यानी 1 की वैल्यू क्या आ गई 66.66, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 200 आ जाएगी। अभी क्या बोला है कि ये आ गई टोटल मूल बिक्री। अब क्या बोला है कि मूल बिक्री के 60% पर बेचा जाता है। अगर इसको मूल बिक्री के 60% पर बेचेंगे तो 3/5 पे बेचेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना 120। 120 का मतलब गाइस क्या हो गया कि 20% का अपने को प्रॉफिट हो गया। और ये सबसे आसान ट्रिक है गाइस इस वाले क्वेश्चन को करने की। आप न जाने क्या पता हर कोई सा दिमाग लगाते हो, न जाने क्या करते हो, क्वेश्चन को बहुत लेंदी बना देते हो। डायरेक्ट बोला है कि 33.5% पर बेचा जाता है, यानी 1 पर बेचा जाता है तो 33.33% की हानि हो रही है। यानी 66.66% में बेचा जा रहा है, तो 1 की वैल्यू 66.66, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे 200 हो जाएगी। अब 200 के 60% पे बेचना है तो कितने परसेंट पे बेच रहा है, 120 पे। और 120 का मतलब गाइस क्या हो गया कि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज बहुत करता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, हर एग्ज़ाम में, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 3 वर्षों में कोई निश्चित ब्याज पर 3 वर्षों में 8,028 हो जाती है और 6 वर्षों में जो राशि है वो 12,042 हो जाती है। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो अपने को राशि बतानी है। अब गाइज आप यहाँ देख रहे होंगे कि ईयर का गैप यहाँ पे सेम है, मतलब टाइम जो है वो यहाँ पे सेम है। पहले 3 ईयर में था, फिर यहाँ पे 6 ईयर में हो गया। ठीक है गाइज, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें टाइम सेम है अपने को, तो अगर अपने को प्रिंसिपल निकालना है तो अपने को फॉर्मूला लगाना है a² डिवाइड बाई b। और अगर अपने को अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, b² डिवाइड बाई a। अगर प्रिंसिपल निकालना है अपने को, तो जैसे अपने पास कोई गाड़ी होती है, अपन उसको पीछे की साइड चलाते हैं। ठीक है, कैसे चलाते हैं, पीछे की साइड। यानी
पीछे का स्क्वायर और डिवाइड बाई आगे वाले का भाग दे देंगे। और अगर अपने को अमाउंट पता करना है, ठीक है, तो गाड़ी को आगे चलाते हैं, मतलब लास्ट वाले का स्क्वायर और पीछे वाले का डिवाइड कर देंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, राशि निकालनी है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, यानी 8028 का स्क्वायर, यानी 8028 गुणा में 8028 और डिवाइड बाई 12042। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा गाइस, यहाँ से निकल के आ जाएगा 5352 और यही अपना गाइस आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस है। ये भी कोई नहीं बताता फॉर्मूला भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि मैंने फॉर्मूले निकाल दिए इनके खुद के, ठीक है। कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, और अमाउंट का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोला है कि कोई एक विक्रेता है, वो तार बेचकर क्रय मूल्य पर 60% का लाभ कमाता है। तो सबसे पहले अपने को 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 3/5, ठीक है, 3/5। अब ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने के लिए सबसे पहले अपने को टोटल चाहिए। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया, और 3 60% का लाभ कमा रहा है, यानी 3 का लाभ कमा रहा है, और इंटू में 100 और डिवाइड बाई टोटल कितना है, 8 है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा गाइस, 300 बटा में 8 यानी 37.5%, ठीक है गाइस। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, 37.5%। आसान क्वेश्चन था, बस अपने को बोला था विक्रय मूल्य पे क्या हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट मतलब कि कितना लाभ कमा रहा था, 60%, यानी 3 का लाभ कमा रहा था। तो 3 इंटू में 100 और डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 37.5 निकल के आ जाएगा गाइस, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है, ठीक है, तो वह अपने ऑफिस टी घंटे में पहुंचता है, ठीक है। और यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है तो वह ऑफिस टी + 0.5 घंटे में पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रम से 50 किलोमीटर/आवर और 40 किलोमीटर/आवर हो, तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ से गाइस अपन लिख लेते हैं कि कितनी दूरी तय कर रहा है। लास्ट में कितनी कर रहा है गाइस, तो लास्ट में कर रहा है ये x/40, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है यहाँ से, और टोटल 50 है। और यहाँ से टाइम कितना ले रहा है, t + में 0.5 टाइम ले रहा है। उसके बाद में शुरू में क्या बोला है कि 10 किलोमीटर चल रहा है 40 से, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो बचा वो 50 यहाँ से ये आ गया, ठीक है, x मान लिया बाकी को, और यह टाइम क्या ले रहा है, t ले रहा है, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन मान लो गाइस, ये दूसरी इक्वेशन मान लो गाइस। इसमें से इसको करना है अपने को माइनस, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 1110 आ जाएगी। और अपने को टोटल दूरी कितनी चलनी है, 1110, और प्लस में ये 10 पहले चल ही रहा था x, क्योंकि यहाँ से x किलोमीटर तो चल रहा है वो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1110, और इधर से 10 और चल रहा है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया गाइस यहाँ से 120, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा इसका 120, ठीक है गाइस। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझाता हूँ। क्या बोल रहा है कि लास्ट में क्या बोल रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल दी है अपने को दोनों में कि 50 किलोमीटर रेलगाड़ी और कार की 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि यदि वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है कार से और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है रेलगाड़ी से, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। और उसके बाद में इसके डायरेक्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे ले रहा है t घंटे, यहाँ पे ले रहा है t + 0.5 आवर, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 110 आ गई। और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 1110 + 10, तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी गाइस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ये मेंस का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, CGL मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, CGL मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर ही लेना एक बार अच्छे से, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको मैंने आपको पहले भी समझाया था, इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, इस दिया है अपने को कि एक कस्बे की कुल जनसंख्या 60,000 है। यदि पुरुष और महिला की जनसंख्या में क्रम से 16% और 6% की वृद्धि होती है, तो और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होगी, तो वृद्धि के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी थी। तो लिख लेते हैं गाइस, यहाँ पे एक तरफ लिख लेते हैं मेल
और एक एक तरफ लिख लेते हैं गाइस फीमेल, ठीक है। एक तरफ मेल आ गया, एक तरफ अब मेल में कितनी बढ़ रही है 16, फीमेल में कितनी बढ़ रही है 6, और टोटल कितना बढ़ रहा है गाइस 10 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन लग गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 और 6 आ जाएगा, यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, यानी टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 60,000 है। 5 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या है 60,000 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24,000, यही तो आ जाएगा इस। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36,000, ठीक है। ये 24,000 ये 36,000, ठीक है। अब क्या बोला है कि वृद्धि के बाद, ये तो अभी ये प्रेजेंट की, लेकिन अपने को क्या बोला है वृद्धि के बाद पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या थी। तो वृद्धि के बाद ये 24,000 है, इसके अंदर 16% की वृद्धि हो रही है पुरुषों में, ठीक है। तो 16% की वृद्धि हो जाएगी, तो 24,000 इंटू में 116 और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 27,840, ठीक है। और 36,000 है, इसके अंदर 6% बढ़ रहे हैं, तो 36 के गुणा में 106 और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ से आ जाएगा 38,160, ठीक है। और ये टोटल अगर पूछता तो कितना हो गया 67,000, ठीक है। ये अलग अलग दोनों की आ गई कि कितने मेल हो गए कितने फीमेल हो गए बढ़ने के बाद में, वृद्धि के बाद में। अगर वृद्धि से पहले पूछता तो 60,000 थे ही, ये 24,000 36,000 आ जाता, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये वाला सवाल एलिगेशन से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल भी पेपर में बहुत पूछता है, ठीक है गाइस। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा पेपर भी ऐसा सवाल पेपर में खूब पूछता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पढ़ लेते क्या बोल रहा है कि व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते हैं तो इन्हें कार्य पूरा करने में 2 दिन कम लगते हैं, और यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम होते हैं तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। तो प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको एक चीज़ पता लगी होगी कि ये सेम क्वेश्चन वही है जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आता है ट्रेन वाला, कि ट्रेन की स्पीड अगर 4 किलोमीटर अधिक होती तो उसको 2 घंटे कम लगते, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर अधिक होती तो उसको 4 घंटे कम लगते। याद आ रहा है कुछ गाइज आपको, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन लगा देंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 4 व्यक्ति अधिक होते हैं, मैं ये बोलता हूँ अगर 4 व्यक्ति अधिक होते तो एक्स प्लस में 4 और डिवाइड बाई 4, और ये यहाँ से क्या आ गया यहाँ पे, या 2 दिन कम लगते तो ये 2 आ गया यहाँ से निकल के, ठीक है। उसके बाद में बोला है यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम होते हैं तो एक्स माइनस में 6 डिवाइड बाई 6, और यहाँ से कितने दिन अधिक लग रहे हैं 4 दिन अधिक लग रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते वही अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस करके देख लेते, तो 3x प्लस 12 और इधर कितना निकल के आ गया 4x माइनस में 24, 4x माइनस में 24, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू गाइस क्या आ गई 36 आ गई, और यही तो अपना आंसर हो गया गाइस, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना था कि कैसे करना है। बस एक बार अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे अपने को ट्रिक लगानी है या फिर कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो कितना ही लंबा सवाल हो या कितना ही छोटा सवाल हो, ठीक है। मैथ्स में बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई मायने नहीं रखता कि सवाल कितना बड़ा है या सवाल कितना छोटा है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो कर लोगे आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस ये बोल रहा है कि ए सम ऑफ 5,000 वाज लेंट पार्टी एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको हिंदी में कर देता हूँ ट्रांसलेट कि 5,000 रुपये की कोई राशि है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे एक को दे रहा है 5% के हिसाब से, दूसरे को दे रहा है 10% के हिसाब से, और टोटल 5 साल के लिए दे रहा है, और 5 साल बाद उसको टोटल इंटरेस्ट मिलता है 1750 रुपये। तो उसने बोला है कि उसने 10% के हिसाब से कितना पैसा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था इस टाइप के क्वेश्चन में अपन 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं इसको एलिगेशन से, ठीक है। पहला किससे कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, और दूसरा किससे कर सकते हैं गाइस, जेएसएम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जेएसएम से करके बता देता हूँ। अब मैं ये मानता हूँ कि मैंने 5% के हिसाब से 5 साल के लिए दिए तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलता 25 मिलता। अगर मैंने 10% के हिसाब से 5 साल के लिए दिए तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलता 50 मिलता। अब देख लेते हैं इंटरेस्ट मिल कितना रहा है 5,000, और अगर सारा का सारा पैसा इस हिसाब से दिया तो कितना मिलेगा अपने को, इंटरेस्ट मिलेगा अपने को 1250। लेकिन अपने को रियल में कितना मिल रहा है, रियल में 1750 मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो 1750 और 1250 का डिफरेंस कितने का आ गया गाइस 500 का। तो ये 500 अपने को ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि एक अपने 25 के हिसाब से एक 50 के हिसाब से दिया, तो ये 25 ज़्यादा मिल रहा है। तो इस 25% की वैल्यू 500 है।
यानी इस 25% की वैल्यू 500 है, तो 100% की वैल्यू गाइज यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। और ये 2000 रुपये कौन से आ गए, जो अपन ने 10% के हिसाब से दिए, तो ये इसका गाइस आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये जैसा मैं इस टाइप के, अगर आप मेरी क्लास से देख रहे हो तो मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच बहुत सही अप्रोच है एलिगेशन से। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस सेम है, इसको भी आप है ना एलिगेशन से भी कर सकते हो या फिर जेएसएम से भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, सेम वही क्वेश्चन है। ये जेएसएम और एलिगेशन हर चैप्टर में लगेंगे, हर चैप्टर में, चाहे वो रेशियो वाला हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो CI/SI हो, चाहे परसेंटेज हो। ठीक है, हर जगह एलिगेशन लग सकता है और जेएसएम लग सकता है, बस लगाना आना चाहिए आपको। ठीक है गाइस, अब अपन इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी लगा के बता देता हूँ। एक कमरे में 2 तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली खाती है 7, ठीक है, ये बिल्ली हो गई और ये डॉग हो गया। बिल्ली खाती है 7 बिस्किट और कुत्ता खाता है 9 बिस्किट, और टोटल कितने हैं, ये 45 जानवर है। ठीक है, अब मैं ये मानता हूँ कि टोटल 45 के 45 जानवर ने 7 बिस्किट खाए हैं, तो मेरे हिसाब से कितने बिस्किट खा जाएगा वो, मेरे हिसाब से वो खा जाएगा 315 बिस्किट। ठीक है, 315 बिस्किट खा जाना चाहिए, लेकिन वो खा कितना रहा है, 345 खा रहा है। ठीक है, तो इनका गैप कितने का आ गया, 345 माइनस में 315, तो गैप कितने का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा। ठीक है, और ये 30 का गैप कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ से डॉग जो है वो 2 ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, तो इस 2 की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 30 आ गई, तो 1 की वैल्यू गाइस कितनी आ गई, 15 आ गई। यानी 15 मेरे पास गाइस क्या हो गए, 15 मेरे पास गाइस डॉग हो गए। अगर मेरे को पूछता कि बिल्ली कितनी है, तो बिल्ली कितनी आ जाएगी, 45 में से 15 मेरे पास डॉग है, तो बिल्ली कितनी बच जाएगी गाइस, 30 बच जाएगी। ठीक है, तो डॉग तो आ गए मेरे पास 15 और बिल्ली मेरे पास कितनी आ गई गाइस, 30 आ गई। ठीक है, ये एलिगेशन और जेएसएम हर जगह लगता है गाइस, हर जगह लगता है, बस लगाने वाला होना चाहिए, हर जगह लगेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्ली कितने खा रही थी, 7 बिस्किट खा रही थी, डॉग खा रहा था 9 बिस्किट, और टोटल 45 जानवर है। अब मैं ये मानता हूँ कि मेरे हिसाब से टोटल 45 के 45 जानवरों ने अगर 7 बिस्किट खाए होते हैं तो 315 बिस्किट खत्म हो जाते हैं, लेकिन रियल में कितने हो रहे हैं, 345 बिस्किट खत्म हो रहे हैं। तो जो ये 30 बिस्किट ज़्यादा खा रहे हैं वो कहाँ से खाए जा रहे हैं, क्योंकि डॉग खा रहा है, वो 9 खा रहा है, तो 7 और 9 का गैप कितने हो गया, 2 का हो गया। तो इस 2 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू 15 आ गई, यानी 15 मेरे पास कितने हो गए, डॉग हो गए, और बाकी 45 में से 15 अगर डॉग है तो 30 कितनी हो गई, बिल्लियाँ हो गई। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन गाइज मैंने पहले करा दिया था, लेकिन ये समझ में नहीं आया था, तो मेरे 2-3 लड़कों ने मेरे को बोला था कि सर वापस करवा देना, तो मैं दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ मिलाई जा रही है, ठीक है गाइस, क्या हो रहा है कि जो चीज़ मिलाई जा रही है ना वो चेंज होगी, और उसके अलावा जो नहीं मिलाई जा रही वो सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जल की मात्रा 10% है शुरू में, उसके बाद में ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्या मिलाया जा रहा है, उसके अंदर जल मिलाया जा रहा है। अगर गाइस जल मिलाया जा रहा है तो दूध सेम करना है अपने को, दूध सेम करना है, तो पहले वाले में दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी, जल की मात्रा 10 है तो दूध की मात्रा 90 आ जाएगी, और सेकंड वाले में जल की मात्रा 20% है तो दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। यहाँ से ए और बी का रेशियो गाइस क्या आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया 8:9। ठीक है, अब अपने को 8 की वैल्यू दी है गाइस क्वेश्चन में 40, क्योंकि 40 लीटर मिश्रण है, तो 8 की वैल्यू 40 दी है, तो यानी 1 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब अपन मिला भी तो 1 यूनिट ही रहे ना गाइस, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी, और ये 5 ही अपना गाइस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आसान था। इसमें क्या क्या समझना था अपने को कि जो चीज़ मिलाई जा रही है ना सिर्फ वही चेंज होगी, और जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही उसको इक्वल रख देंगे, क्योंकि वो चीज़ तो सेम रहेगी ना, जो चीज़ मिलाई जा रही है वो चीज़ चेंज होगी, जो नहीं मिलाई जा रही वो तो इक्वल रहेगी, सेम रहेगी ना, तो उसको इक्वल रख दिया यहाँ से दूध को। तो ये ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 8:9। अब ये इनिशियल मिक्सचर है और इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दी है, 40 दी है, और अपन मिला कितना रहे, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 5 लीटर आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये 10 के 10 सवाल समझ में आ गए होंगे गाइस। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि सर ये वाला सवाल मेरे को दोबारा करवा दो। ठीक है, तो मैं वो वाला सवाल आपको दोबारा करवा दूंगा गाइस। ठीक है, तो कमेंट करके मेरे को बताना गाइस कि सेशन आपको कैसा लगा, और अब मिलेंगे अपन वापस शाम को मिलेंगे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पार्ट के साथ। ठीक है गाइस,
तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए गाइस, ठीक है। और ध्यान रखिए अपना, चलते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक है गाइस।